नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सुशांत सिंह राजपूत के पिता से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है। फरीदाबाद में सुशांत के पिता से मनोहर लाल ने मुलाकात की। पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह के घर पर यह मुलाकात हुई। आपको बता दें कि ओपी सिंह सुशांत सिंह राजपूत के जीजा हैं। 10 मिनट तक ये मुलाकात हुई और उसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली के लिए रवाना हो गए। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद के दौरे पर थे। इसी दौरान 10 मिनट के लिए उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के पिता से मुलाकात की, जो फरीदाबाद में थे। अपनी बेटी के घर पर, पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह के घर पर मनोहर लाल ने सुशांत सिंह राजपूत के पिता से मुलाकात की। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के जीजा हैं ओपी सिंह, जो पुलिस कमिश्नर है फरीदाबाद के, और उन्हीं के घर पर ये मुलाकात हुई। मुलाकात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल उन्हें हिम्मत दे रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के पिता को, जवान बेटे को खोया है। हालांकि जांच मामले की अब सीबीआई कर रही है और वहीं पर सुशांत सिंह राजपूत की बहन और पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह की पत्नी मौजूद हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुलाकात करने पहुंचे थे एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के पिता से। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से उनके पिता अपनी बेटी के साथ रह रहे हैं। पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह उनके दामाद हैं और उनके घर पर ही ये मुलाकात हुई है। मुख्यमंत्री की ढांढस बंधाते हुए सुशांत सिंह राजपूत के पिता को मुख्यमंत्री मनोहर लाल। सुशांत सिंह राजपूत के पिता से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुलाकात की है और कृष्णपाल गुर्जर भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 पर आपको दिखा रहे हैं। उनकी मौत के मामले ने एक बड़ा तूल पकड़ा और इस मामले में महाराष्ट्र सरकार और बिहार सरकार भी आमने सामने दिखी। मुंबई पुलिस पर तमाम आरोप लगने के बाद आखिरकार पूरे मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी है और सीबीआई इस मौत के पीछे के राज से पर्दा उठाएंगे। फरीदाबाद से मेरे सहयोगी दीपक गौतम फोन लाइन जुड़ गए हैं। दीपक, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, किस तरह से मुख्यमंत्री आज पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह के घर पहुंचे। यहां पर सुशांत सिंह राजपूत के पिता से उन्होंने मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर क्या और जानकारी है? देखिए, बिल्कुल फरीदाबाद दौरे पर आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल थे। उस दौरान पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह उनके साथ थे सुरक्षा ड्यूटी में, और वहां ओपी सिंह ने बताया कि सुशांत के पिता जो हैं वो आए हुए हैं, अपनी बहन के पास आए हुए हैं, घर पर आए हुए हैं। और इसके बाद अचानक प्रोग्राम बना मुख्यमंत्री का, सारे कार्यक्रम खत्म करने के बाद कि ओपी सिंह के साथ उनके घर जाना है। ओपी सिंह के घर पहुंचे, जहां सुशांत के पिता से इनकी मुलाकात हुई है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पूरी तरह से सुशांत के पिता की बात को सुना, उनसे जाना कि आखिर क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे उन्हें शक है। बाकी काफी देर तक इनकी बातें होती रही और बाद में मुख्यमंत्री ने इस बात का भरोसा दिया है सुशांत के पिता को कि किसी भी तरह से सुशांत के साथ जो हुआ है उसको तो नहीं रोका जा सका, लेकिन अब उनको इंसाफ दिलाने के लिए पूरी तरह से सरकार उनके साथ है। सरकार पूरी तरह से कोशिश इस बात की करेगी कि किसी भी तरह से नाइंसाफी उनके साथ ना हो पाए। पूरी तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि बीजेपी सरकार ने इस बात को केंद्र ने माना है और केंद्र ने फिर सीबीआई जांच की। इस मामले में पूरी तरह से सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं और इसी वजह से अब ये उम्मीद की जानी चाहिए कि ये जो मामला है अब सिरे तक पहुंचेगा। सुशांत के केस में जो भी गुनहगार हैं उनको बिल्कुल उनकी सजा उनको दी जाएगी और इसके लिए पूरी तरह से आश्वस्त मुख्यमंत्री ने किया है। इस दौरान सुशांत के पिता कई बार भावुक हो गए, आंखों में आंसू आ गए। उनके साथ उनकी बहन, जो सुशांत की बहन है, वो भी मौजूद थी। कमरे में अगर मैं बात करूं तो 5 लोग मौजूद थे। केंद्रीय राज्य मंत्री हैं कृष्णपाल गुर्जर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, इसके अलावा ओपी सिंह जो पुलिस कमिश्नर हैं, जो जीजा हैं सुशांत के, उनकी बहन सुशांत की, और उनके फादर। ये 5 लोग कमरे के अंदर मौजूद थे और इन लोगों से पूरी तरह से बात हुई है। काफी आत्मिक माहौल था कमरे में, बाकी किसी को नहीं, उस समय कमरे में और कोई नहीं था। और पूरी तरह से इस दौरान मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि किसी भी तरह से नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी। सुशांत केस में जो भी आरोपी हैं उनको उनकी सही जगह पर पहुंचाया जाएगा। जी शुक्रिया दीपक जानकारी के लिए। तो सुशांत सिंह राजपूत के पिता से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद में मुलाकात की। मुलाकात की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह आज ड्यूटी पर तैनात थे क्योंकि मुख्यमंत्री का आज फरीदाबाद का दौरा था। इसी दौरान ओपी सिंह से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने जानकारी दी मुख्यमंत्री को कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता उनके घर आए हैं। तभी अचानक से मुख्यमंत्री का घर पहुंचने का कार्यक्रम बना और इस दौरान उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के पिता से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया, सांत्वना दी। एक बड़ा
हादसा इस परिवार के साथ हुआ है और फिलहाल सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच सीबीआई कर रही है और इस मुलाकात के दौरान भी मुख्यमंत्री ने इस परिवार को यही हिम्मत दी है, आश्वस्त किया है कि सीबीआई सारे मामले की निष्पक्षता के साथ जांच करेगी। अगली बड़ी खबर, सोनीपत शराब घोटाले पर विज और दुष्यंत आमने सामने आ गए हैं। डिप्टी सीएम के रिपोर्ट खंडन पर मुख्यमंत्री का बयान आया है। किसी के मानने या ना मानने से व्यवस्थाएं नहीं चलती हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया। भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। जांच में जिसका भी नाम आएगा उस पर कार्रवाई होगी। गृह विभाग को एसईटी की टीम ने जांच रिपोर्ट सौंपी है और इस जांच रिपोर्ट को लेकर ही ये नया बवाल शुरू हुआ है। इस सोनीपत शराब घोटाले पर गृह मंत्री अनिल विज और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आमने सामने आ गए हैं। हालांकि उप मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट का खंडन किया था। जब इसी के बारे में मुख्यमंत्री से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि किसी के मानने या ना मानने से व्यवस्थाएं नहीं चलती हैं। भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। जांच में जिसका भी नाम आएगा उसी पर कार्रवाई होगी। गृह विभाग को एसईटी की टीम ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और इस जांच रिपोर्ट के बाद ही गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री आमने सामने हैं। सरकार के अंदर जो काम होता है वो सिस्टम से होता है, से होता है। कहीं हमको शिकायतें जो मिली उनके ऊपर एक एसईटी बनाई गई। एसईटी का अपना टाइम पीरियड पूरा हुआ, उन्होंने एक रिपोर्ट दे दी है। रिपोर्ट क्योंकि होम डिपार्टमेंट की ओर से ये निर्देश दिया जाता है, वो रिपोर्ट उन्होंने उसका जो सब्सटेंस जो भी सारांश है वो दिया है। अब उसकी रिकमेंडेशन जो होम डिपार्टमेंट की हैं वो हमारे पास आएंगी। बैठ करके उसमें से आगे क्या क्या करना है वो सारा विचार करके किया जाएगा। किसी प्रकार का विषय किसी के मानने ना मानने का नहीं है। व्यवस्थाएं होती हैं, भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। और मेरे सहयोगी चंडीगढ़ से मनोज कुमार इसी खबर पर और जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़े हैं। मनोज, मुख्यमंत्री के बयान को क्या हम यूं कहें कि इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री गृह मंत्री अनिल विज के साथ खड़े नजर आ रहे हैं? देखिए सुदेश, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो फरीदाबाद में बयान दिया है, इसका सीधा अर्थ ये है कि उन्होंने इस मामले पर स्टैंड ले लिया है। और अनिल विज जो बात कह रहे हैं एसईटी को लेकर, वही मुख्यमंत्री ने भी कही है। और जहां तक अनिल विज के साथ खड़े रहने की बात है, तो अगर नियमानुसार देखा जाए तो इस स्पेशल इंक्वायरी टीम का गठन ही मुख्यमंत्री ने किया था, क्योंकि गृह मंत्री अनिल विज ने इसकी सिफारिश की थी और गृह मंत्री की सिफारिश पर मुख्यमंत्री ने ये एसईटी गठित की थी। तो अपनी ही द्वारा गठित एसईटी को मुख्यमंत्री कैसे खारिज करेंगे? और जबकि दुष्यंत चौटाला ने जो भी कहा है उसके बाद हम इसे एक बड़ा स्टैंड सीएम के द्वारा मान सकते हैं। लेकिन यहाँ जो विवाद की बातें आ रही हैं, उप मुख्यमंत्री इस रिपोर्ट को नकार रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि व्यवस्थाओं के दायरे में ही पूरा सिस्टम चलता है। व्यवस्थाएं जो बनी है उसके मुताबिक ही कार्रवाई हुई है, आगे भी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है, अभय चौटाला कह रहे हैं कि मामले की जांच एसईटी से नहीं बल्कि सीबीआई से होनी चाहिए। देखिए, अभय चौटाला ने भी आज बयान दिया है, चंडीगढ़ में वो थे। अभय चौटाला का या विपक्ष की बात करें तो उनका ये कहना है कि एक एसईटी सरकार के द्वारा गठित की गई थी, जिसके पास पहले ही शक्तियां कम थी और उसकी जो रिपोर्ट आ गई उसको लेकर भी खींचतान दो मंत्रियों के बीच में या दो विभागों के बीच में मची हुई है। ऐसे में निष्पक्ष तरीके से या बहुत साफ तरीके से जांच हो पाएगी इसकी उम्मीद कम है, इसलिए स्वतंत्र एजेंसी से जांच करानी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि इस एसईटी ने भी जो सिफारिशें की हैं जिन अधिकारियों के खिलाफ, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हो पाएगी या नहीं? क्योंकि उप मुख्यमंत्री इसके खिलाफ है, जबकि गृह मंत्री ने इसकी सिफारिश की और मुख्यमंत्री भी गृह मंत्री के साथ नजर आ रहे हैं। शुक्रिया मनोज जानकारी के लिए। और अगर इस मामले में आगे कार्रवाई होती है और कुछ और बड़े नाम इसमें उजागर होते हैं तो इसकी आंच भी सरकार तक जरूर आएगी, भले जेजेपी के रास्ते या फिर बीजेपी के रास्ते। गठबंधन की सरकार है, ऐसे में तनातनी फिलहाल दो बड़े चेहरों के बीच में, अनिल विज और दुष्यंत चौटाला के बीच में नजर आ रही है। और इस पूरे मामले में जिस तरह से मुख्यमंत्री ने स्टैंड लिया है, अपने इस पूरे मामले पर साफ कर दिया कि किसी के मानने ना मानने से ये काम नहीं चलेगा, बल्कि व्यवस्थाएं हैं और इसी के दायरे में रहकर आगे कार्रवाई होगी। इसको देखकर लगता है कि ये मामला आगे भी तूल पकड़ेगा।
एक और बड़ी खबर, एससीटी ने शराब घोटाले पर अपनी रिपोर्ट दी है। गृह मंत्री को रिपोर्ट सौंप दी है और इसी रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्री अनिल विज ने आईपीएस और आईएएस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की। लेकिन उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने एससीटी की जांच पर सवाल उठा दिए हैं। साथ ही अपने विभाग के आईएएस अफसर शेखर विद्यार्थी का बचाव किया है। उनका जो सारा उन्होंने एक एक व्यक्ति से भी बात की है। प्रतीक्षा गोदारा के बारे में एससीटी ने टिप्पणी दी है कि ये जानते हुए भी कि खरखोदा का जो मेन अक्यूज्ड था भूपेंद्र दहिया कि वो स्मगलर है और उसके ऊपर कई केसेस दर्ज हैं, उसको 2 बॉडीगार्ड मुहैया कराए। बॉडीगार्ड गनमैन मुहैया कराए और उसकी गन का लाइसेंस दिया। वो आदेश डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंप्लाई हो गया और उसकी कंप्लायंस की रिपोर्ट आ गई, तो ये इफेक्टिवनेस है। मैं तो मानता हूँ कि अधिकारी ने बेहतर अच्छे तरीके से काम तो देता हूँ। और मैं तो एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हमारे कंप्लायंस की बात लोग करते हैं। मुझे ये बताइए, एससीटी तो ये कहती है 14 एफआईआर दर्ज हुई है और अधिकांश मेरे ऑफिस में आने से पूर्व हुई है। एक्साइज डिपार्टमेंट का तो काम है कि अगर इस तरह की गलतियां पाई जाती है तो उसको पकड़कर हम पुलिस को अंडर द कंसर्न्ड एक्ट देते हैं। ये तो बताइए, उन 14 एफआईआर में आज तक क्या एक्शन लिया गया? क्या ये पुलिस की कमी नहीं है कि उन 14 एफआईआर के अंदर ड्राइवर से ऊपर वो इन्वेस्टिगेट ही नहीं कर पाए? तो अब ये लड़ाई 2 चेहरों 2 विभागों की हो गई है। सोनीपत शराब घोटाले पर आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर हम क्यों ये कह रहे हैं कि अनिल विज और दुष्यंत चौटाला आमने सामने हैं। गृह मंत्री ने जहां एससीटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई की सिफारिश की, वहीं दुष्यंत चौटाला एससीटी की रिपोर्ट पर सहमत नहीं है। लेकिन सीएम मनोहर लाल ने साफ कहा है कि किसी के मानने या ना मानने से व्यवस्थाएं नहीं चलती हैं। गृह मंत्री ने आईपीएस प्रतीक्षा गोदारा और आईएएस शेखर विद्यार्थी पर कार्रवाई की सिफारिश की है, तो वहीं उप मुख्यमंत्री ने अपने विभाग के अधिकारी शेखर विद्यार्थी का बचाव किया है। लेकिन सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जांच में जिसका भी नाम आया उस पर कार्रवाई होगी। तीसरी बात यह कि अनिल विज ने कहा कि एससीटी ने रिपोर्ट सौंपी है और हमने इसका अध्ययन किया है, तो वहीं दुष्यंत चौटाला ने कहा कि एससीटी पहले यह बताए कि मामले में अब तक किया क्या, हुआ क्या, जबकि सीएम मनोहर लाल ने साफ कहा कि रिपोर्ट के आधार पर आगे की जांच होगी। तो ये विवाद अभी चल ही रहा है सरकार के अंदर। वहीं शराब घोटाले पर अभय चौटाला ने सरकार को घेर लिया। अभय चौटाला ने हुड्डा को भी निशाने पर लिया। शराब माफिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नजदीकी है, ये अभय चौटाला ने बड़ा वार किया, बड़ा आरोप लगाया। शराब घोटाले की सीबीआई से भी जांच की मांग की है। एससीटी ने असल मुद्दे की जांच नहीं की, ये उनका मानना कि जो असल मुद्दा है उसकी एससीटी ने जांच ही नहीं की। शराब को अवैध तरीके से माफियाओं ने बेचा है, यह अभय चौटाला की तरफ से आरोप लगाया गया। अभय चौटाला ने कहा कि 1 करोड़ 10 लाख बोतल का रिकॉर्ड ही नहीं है। इस स्तर पर यह बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, यह बड़ा घोटाला हुआ है और न सिर्फ सरकार को घेरा बल्कि सरकार के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी निशाने पर लिया। अभय चौटाला ने कहा कि शराब माफिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नजदीकी है। शराब घोटाले की सीबीआई से जांच होनी चाहिए। एससीटी ने असल मुद्दे की जांच ही नहीं की। शराब को अवैध तरीके से माफियाओं ने बेचा है और 1 करोड़ 10 लाख बोतल का रिकॉर्ड ही नहीं। मांगने पड़ जाए तो मनोज बीच में भागा। पिछले 9 महीने में जो नई बनी सरकार, उस सरकार में अब तक 9 महीने में 9 घोटाले हुए और मैंने आपको सीक्वेंस वाइज बताया था कि किस किस डेट को कौन कौन सा घोटाला हुआ।
जहां इस लॉकडाउन में आम आदमी की मदद करना सरकार की जिम्मेवारी थी, आम आदमी की मदद करने की बजाय उसको तो परेशान किया और अपने चहेते लोगों से अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज घोटाले करा करके हमारे गाड़ी खून पसीने की कमाई को जो हमने टैक्स के रूप में सरकार को दिया, उसकी कागजों में खाना पूर्ति करके अपनी जेब में डालने का काम किया। और विपक्ष के हमले पर गृह मंत्री ने जवाब दिया है, एसआईटी रिपोर्ट का विरोध करना ठीक नहीं है। ये गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से कहा गया। सीएम को कार्रवाई की सिफारिश की गई है, कार्रवाई चल रही है तो विरोध कैसा। शराब घोटाले पर एसआईटी ने गृह मंत्री को रिपोर्ट सौंपी थी, उसके बाद आगे सिफारिशें गृह मंत्री की तरफ से कर दी गई हैं। अब मामला मुख्यमंत्री के पास और मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि इस मामले में आगे जांच की जाएगी, जो रिपोर्ट है उसका अध्ययन किया जाएगा। लेकिन इस बीच में अभय सिंह चौटाला ने एक बड़ा वार किया है सरकार पर और कहा कि इस मामले की तफ्तीश एसआईटी से नहीं बल्कि सीबीआई से करवानी चाहिए। इसी का जवाब दिया है गृह मंत्री अनिल विज ने। उन्होंने कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट का विरोध करना ठीक नहीं है। सीएम को कार्रवाई की सिफारिश की है और कार्रवाई चल रही है, तो ऐसे में विरोध नहीं होना चाहिए। विपक्ष का काम होता है सकारात्मक विपक्ष करना, ना कि हर काम का विरोध करना। एसआईटी ने इंक्वायरी करके अपनी जांच रिपोर्ट दी है और जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई करने के लिए मैंने मुख्यमंत्री जी को रिकमेंड किया है और इसी पर विरोध करना, अभी तो कार्रवाई चल रही है, ये उचित नहीं है। और यहां वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हार्पिक न्यूज 18 की मिशन पानी कोविड-19 महामारी के बीच में पानी की ये मुहिम जारी है और बातचीत का जो सिलसिला शुरू हुआ था पानी को लेकर वो अभी भी जारी है। इस हफ्ते हम आपको निम्बले विजन की कहानी दिखाएंगे, जो एक ऐसी कंपनी है जो नवीनतम तकनीक के साथ दिन प्रतिदिन की समस्याओं को दूर करके जीवन को आसान बना रही है, जो हमें हमारे उज्जवल भविष्य के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद करती है। इसी पर एक खास रिपोर्ट देखिए। भारत में लोग पानी की बचत को लेकर बिल्कुल जागरूक नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास इसकी खपत को लेकर कोई समाधान ही नहीं है। हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि वो पानी कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हमने ये डेटा तैयार करना शुरू किया। कैसे ये खपत आपके घर की हर गतिविधि से जुड़ी हुई है। अगर हमने इस पर काम नहीं किया तो हमें जल संकट का सामना करना पड़ेगा, जैसे पिछले साल चेन्नई में हुआ था। वो एक दर्दनाक दिन था जहां पीने का पानी भी नहीं था। इन एप्लीकेशन की बदौलत आप ये जान पाते हैं कि आप और आपका परिवार रोजाना कितनी मात्रा में पानी इस्तेमाल कर रहा है। अपार्टमेंट में रहने वाला हर परिवार कितना पानी इस्तेमाल कर रहा है, इसकी जानकारी फोन पर हासिल की जा सकती है। प्रत्येक अपार्टमेंट ब्लॉक अपने उपयोग के अनुसार बिल का भुगतान करता है। अगर नल या पाइप लीक होता है तो इसकी जानकारी भी आपको मिल जाती है। Wastages, leakages, everything can be tracked. पानी की बर्बादी से लेकर लीकेज तक सभी की इस ऐप और वेब डैशबोर्ड से जानकारी मिल सकती है। Water quality in a single complete one unit in both an app and web dashboards.
So sustainability to big पानी की समस्या तभी सुलझ सकती है अगर इसमें आपका फायदा है। आप 50% पानी बचाएंगे तो आपका पैसा भी बचेगा। but when we save 50%, यानी अगर आप 30 से 50% भी पानी बचाएंगे तो आपके 1000 रुपए महीना बचेगा। ये निश्चित रूप से पानी को बचाने में मदद करेगा और लोगों का नजरिया बदलेगा। which finally leads to saving minimum 1000 rupees per month.